हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे पूरे महीने में प्रेगनेंसी रुकने के सबसे ज़्यादा चांस कब रहते हैं। काफ़ी बार पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि हम दोनों अलग रहते हैं तो सिर्फ वीकेंड्स पे मिलना होता है। तो यहाँ पे वीकेंड्स पे मिलने से या फिर पूरे महीने में किसी भी टाइम पे रिलेशन रखने से क्या प्रेगनेंसी रुकेगी? बिल्कुल नहीं। पूरे महीने में आपके फर्टाइल डेज हम यदि गिने तो 2 ही रहेंगे। यदि वो पूरे महीने में सिर्फ वो 2 दिन पे रिलेशन रखेंगे और बाकी के पूरे महीने में रिलेशन नहीं रखेंगे तो भी आपकी प्रेगनेंसी आराम से रुक जाएगी। और उल्टा पूरा महीना आप रिलेशन रखेंगे लेकिन उस फर्टाइल डेज में यानी कि वो 2 दिन पे रिलेशन नहीं रख पाए तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहेंगे। अब पता कैसे करें हम कि कौन से दिन है जहाँ पे रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी रुक जाएगी, कौन से दिन पे हमारा अंडा बनेगा? जी हाँ, जब आपका ओव्यूलेशन होगा, जब आपकी ओवरी में से फॉलिकल मैच्योर होकर वो रप्चर हो जाती है, उसमें से अंडा बाहर निकलता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब वो ओव्यूलेशन के बाद अंडा जो होगा वो आपके अंदर 24 आवर्स यानी कि 1 दिन तक जिंदा रहता है। उसके बाद वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। उस टाइम के दौरान यदि हस्बैंड के स्पर्म उनसे मिले तो ही प्रेगनेंसी के चांस रहेंगे। और वो पता कैसे चलेगा? हमारी बॉडी हमें कुछ सिम्टम देगी, वो सिम्टम से हम पता कर सकते हैं। वैसे तो 8-10 सिम्टम आते हैं बॉडी में, लेकिन हम 2 पिक्यूलर सिम्टम आपको बताएंगे जो शायद ऑलमोस्ट हर किसी लेडी को पता चलता है। बाकी कैसे रहते हैं कि यदि हम वर्किंग वूमन है या स्ट्रेस में ज़्यादा है तो उसका इतना पता ना चले। दूसरा रहता है किट से पता कर सकते हैं, ओव्यूलेशन किट आती है। लेकिन फिर से ओव्यूलेशन किट यदि आपके हार्मोन बैलेंस है तो ही वो रिजल्ट सच्चा देगा। यदि आपका AMH लो है, AMH हाई है, आपको FSH LS रेशियो ठीक नहीं है तो आपका किट में या तो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है या फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, यानी कि गलत रिजल्ट आ सकता है। तीसरा रहता है फॉलिकुलर स्टडी यानी कि सोनोग्राफी। पीरियड के 9वें 10वें दिन से शुरू करके जब तक ओव्यूलेशन हो तब तक 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आपको सोनोग्राफी करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है। उसमें पता चलता है कि फॉलिकल की साइज़ किस तरह से ग्रो हो रही है और उस टाइम पे आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग कितनी है। तो ये 3 तरीके से हम अपना फर्टाइल विंडो जान सकते हैं, यानी कि पूरे महीने में कौन से दिन पे रिलेशन रखने के प्रेगनेंसी के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सिम्टम कौन से है ये हम बता देते हैं कि सिम्टम में सबसे एक मेन सिम्टम रहता है वो है पेट में दर्द। दर्द कैसा होगा? अभी आप बैठे एक साइड इस तरफ पेट होगा, ना पेट में पेड़ों में ना ही कमर में, बीच में यहाँ पे, और एक साइड ज़्यादा दर्द होगा। पूरे पेट में पूरी कमर में नहीं, एक साइड यानी कि राइट साइड में अंडा बना तो राइट साइड में दर्द होगा, लेफ्ट साइड में ओव्यूलेशन हुआ तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा, ज़्यादा वहाँ पे फील होगा। दूसरा वहाँ पे जब दर्द होगा वो कैसा होगा? करंट जैसे, यानी कि अचानक शुरू हुआ फिर अचानक चला गया। कभी कभार यदि अंदर एडेशन है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमासिस है, इन्फेक्शन है, PID है, एडेशंस है, तो ये दर्द आपको ज़्यादा हो सकता है। यानी कि जो 15-20 मिनट में चला जाए वो दर्द आपको 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन रहता है। कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द रहता है उनको दवाई तक लेनी पड़ती है ओव्यूलेशन टाइम पे। ये पेट दर्द वहाँ पे एक मेन सिम्टम है आपके ओव्यूलेशन होने का। दूसरा सिम्टम रहेगा वजाइनल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास के, जैसा आप बताते हैं थ्रेड जैसा डिस्चार्ज नहीं बनता, उसके बहुत सारे रीज़न है। पिक्यूलर जो सिम्टम है वो वही है, आपका जेली जैसा डिस्चार्ज होगा, ट्रांसपेरेंट, पतला, और यदि उसको आप 2 उंगली में ले यहाँ के रखा फिर आप उसको इस तरह से खींचेंगे तो वहाँ पे थ्रेड बन जाएगा। लेकिन ये सिम्टम कभी कभी नहीं दिखता है, यानी कि मुझे पेशेंट बोलता है कि मैं फॉलिकुलर स्टडी में देखी हूँ कि मुझे आज ओव्यूलेशन हुआ लेकिन मुझे आप बताते ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं हो रहा है, तो क्या मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का ये रीज़न है कि मेरा डिस्चार्ज कम आ रहा है? तो कभी कभी आपका AMH ज़्यादा है, कम है, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ आप फॉलो करते हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, बेसिक एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशन पे आप इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको डिस्चार्ज में डिफरेंस आ सकता है, यानी कि डिस्चार्ज ज़्यादा या कम आए। लेकिन जितना भी डिस्चार्ज आए वो डिस्चार्ज आपको वहाँ पे पतला, थोड़ा पानी जैसा और चिकना रहेगा,
बाकी के टाइम का डिस्चार्ज होगा वो दही जैसा होगा, जिसमें बिल्कुल चिकास नहीं रहती है। इस तरह से आप करेंगे आपको बिल्कुल वहाँ पे चिकास फील नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी डिस्चार्ज ओव्यूलेशन टाइम पे ऐसा आप फील करेंगे, आपको वहाँ पे थोड़ा चिकना रहे फील होगा। तो इतना डिफरेंस है आपको ओव्यूलेशन के डिस्चार्ज में। तो अब आपको सिम्टम से या किट से या फिर फॉलिकुलर स्टडी से पता चल गया, तो 2 से 3 दिन आप डेली रिलेशन रख सकते हैं। डेली कभी कभी ना रख पाए तो अल्टरनेट डे भी रख सकते हैं, तो भी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ेंगे। अब ये कोई सिम्टम पता नहीं चलता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अलग अलग रहते हैं, तो उन लोगों को यदि नॉर्मल साइकिल है 25 से 30 के बीच की साइकिल है, तो 11वें दिन से 15 दिन तक साथ में रह लो। यानी कि जल्दी भी ओव्यूलेशन होगा तो भी, लेट ओव्यूलेशन होगा तो भी, आप यदि 11 से 15 पीरियड के 11वें दिन से 15 दिन पे रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। जो लोग साथ में रहते हैं, जिनको ऐसा कुछ यहाँ आना ट्रैवलिंग करना नहीं रहता है, उनका सिंपल ये है कि बीच के 10 दिन यानी कि एटलीस्ट 9वें 10वें दिन से 18 डे तक वो रिलेशन रख सकते हैं। तो बीच में कभी भी ओव्यूलेशन होगा तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। यदि आपको रिलेशन रखने में दिक्कत आती है, ड्राइनेस रहती है, लिबिडो कम है, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। आपके ओव्यूलेशन होने में, रप्चर होने में, कभी कभी रप्चर नहीं होता, सिस्ट बन जाती है, या अंडे का ग्रोथ ही नहीं हो पाता है, तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आप हमारे डिटेल वीडियोस देख सकते हैं, फीडबैक्स देख सकते हैं कि कितनी इजीली, कितनी अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। किसी भी रीज़न से यदि आपको IUI IVF सर्जरी बोला हो तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप वीडियो देखिए, आप वहाँ पे फीडबैक्स देखिए, और आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, उतना ही मैसेज करना है, आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी आपके लिए Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।